बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शाहजहांपुर में पार्टी के लिए प्रदर्शन किया। खूब गरजे जेपी नड्डा, बोले एसपी सरकारों में गुंडों का राज था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये बात समझो। मिशन यूपी पर निकले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बरेली में घर घर जाकर ताबड़तोड़ प्रचार किया। यूपी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर उछाला जिन्ना का मुद्दा। योगी बोले विपक्ष करता है जिन्ना की पूजा। हम गन्ना की बात करेंगे, वो जिन्ना की बात करेंगे। आज उत्तराखंड में गृह मंत्री अमित शाह ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। लोगों को पार्टी के पर्चे बांटे। प्रचार से पहले रुद्रप्रयाग के मंदिर में दर्शन और पूजा की। रुद्रप्रयाग में अमित शाह ने कांग्रेस पर बोले जमकर हमले। कहा कांग्रेस की सरकारें भ्रष्टाचार, परिवारवाद और घोटालों में डूबी रहती हैं। विकास नहीं दे सकती, कांग्रेस की सरकारें स्कैम दे सकती, कांग्रेस की सरकारें भ्रष्टाचार। उत्तराखंड में कांग्रेस के सीएम चेहरे हरीश रावत ने लाल कुआं सीट से नामांकन किया। कहावत बोलकर जनता के सामने अपनी बात रखी। दुल्हन वही जो पिया मन भावे। भारी भीड़ के साथ अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने नामांकन पर्चा भरा। मजीठिया अमृतसर में सिद्धू के खिलाफ भी लड़ेंगे चुनाव। मजीठिया पर ड्रग्स केस में गिरफ्तारी का संकट है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू की बहन सुमन टूर ने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए। बोली पिता के निधन के बाद बूढ़ी मां को अकेले छोड़ गए थे सिद्धू। बिहार में छात्रों के बंद के दौरान सियासी पार्टियों ने बवाल काटा। पटना में पप्पू यादव की पार्टी जाप के कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की। लोग दहशत में दिखे। मीडिया कर्मी से भी बदसलूकी की। रेलवे परीक्षा पर छात्रों की हिंसा मामले में अब सियासी बयानबाजी तेज। मुख्यमंत्री नीतीश की पार्टी जेडीयू बोली रेलवे की सारी गलती। बीजेपी के सुशील मोदी भी बोले रेलवे को पहले ही स्थिति साफ करनी चाहिए थी। समय पर रेलवे बोर्ड ने कोई निराकरण नहीं किया। अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई। महाराष्ट्र में सुपरमार्केट में वाइन बेचने की मंजूरी पर सियासी घमासान। बीजेपी ने फैसले को गलत बताया तो शिवसेना ने कहा इस फैसले से सीधे किसानों को मिलेगा फायदा। अगर वाइन का उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों के ये जो फल है उसको भी रेट अच्छा दाम मिलेगा। महाराष्ट्र के निलंबित बीजेपी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 12 विधायकों का 1 साल का निलंबन रद्द किया। विधानसभा स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक बताया। पिछले साल हंगामे की वजह से सभी निलंबित हुए थे। महाराष्ट्र की सरकार जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में है अपने कुकृत्यों को ढकने के लिए इस तरह का निर्णय लेती है जिससे विधानसभा में विपक्ष हो ही नहीं। विधानसभा का अधिकार वो अंतिम है कि उस पर कोर्ट का आदेश लागू होता है। ये सब बिंदुओं पर विधिमंडल सचिवालय अभ्यास करेगा। पश्चिम बंगाल में कोयला माफिया ने पुलिस वालों पर किया हमला। बीरभूम में छापा मारने गई टीम पर अटैक किया। 2 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा की नातिन सौंदर्या ने की आत्महत्या। 4 महीने पहले ही बच्चे को जन्म दिया था। खबरों के मुताबिक डिप्रेशन में थी नातिन। देश में कल 2,51,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि कल के मुकाबले नए केस घटे हैं, लेकिन अब भी रोजाना 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है।
SC और ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण के नियम तय करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। कोर्ट ने कहा, ऊंचे पदों पर प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाएं, राज्य तय करें, रिव्यू करते रहें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।